वेलकम टू द क्लास गाइज। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सरे किस तरह से आप जीरा टूल में यूज करेंगे। जीरा टूल कैसे यूज करते हैं ये मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरे इसलिए सिखा रहा हूं यानी आपको टेस्टिंग प्रोसेस का पूरा मैनेजमेंट करना है जीरा में, तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो बात करते हैं कि एक्सरे है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अपने पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को एजाइल वे में यूज़ करती है, और जब बात एजाइल मेथोडोलॉजी की आए तो जीरा टूल तो यूज़ करते ही हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो जीरा अडेप्ट कर चुकी है। और अगर जीरा टूल की बात करें तो डेवलपमेंट को मैनेज करना तो बड़ा ईजी होता है, बट कहीं ना कहीं उसमें टेस्टिंग को अगर मैनेज करना हो वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। इसी वजह से 13 में यानी 2013 में एक्सरे टूल आया, जिसको आप ऐड ऑन करके जीरा में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री यूज ऑलरेडी कर रही है। तो बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में दूसरे और एड ऑन्स नहीं है, हमारे पास जीरा एक्सरे की तरह ही बहुत सारे एड ऑन्स अवेलेबल हैं जो कि टेस्टिंग मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे जाइफर है, और भी आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। जीरा जो था वो ओरिजिनली डिजाइन नहीं हुआ था जिसके अंदर टेस्टिंग मैनेज की जाए, ठीक है। इसीलिए एक्सरे जैसे, जाइफर जैसे टेस्टिंग एड-ऑन्स बनाए गए जिसका यूज करके आप जीरा को तो आप यूज करते ही हैं, पर इन एड-ऑन्स का यूज करके अपने टेस्टिंग प्रोसेस को भी आप अच्छे से मैनेज कर पाए। एक्सरे जो है करंटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड जीरा एड-ऑन्स है। बहुत सारी कंपनीज एक्सरे का यूज करती हैं अपने टेस्टिंग मैनेजमेंट को करने के लिए। हमारे पास जो एक्सरे है वो जीरा के ही क्लाउड पे, सर्वर पे अवेलेबल होता है। उसके मार्केट प्लेस से आप जाके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली, और अपने टेस्ट को पूरा यानी टेस्टिंग प्रोसेस को पूरा मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एक्सरे से रिलेटेड है, जिसमें आप सीख जाएंगे कि किस तरह से अपने पूरे टेस्टिंग प्रोसेस को आप एक्सरे के थ्रू मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिव वे में, और अपने टेस्टिंग प्रोसेस को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी एक्सरे में। तो टेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आप जितने भी टेस्ट केस लिखने वाले हैं उन सबको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे, ग्रुप कर पाएंगे जिस तरह से आप चाहते हैं यूज़ करना। तो टेस्ट केसेस आप इजीली अपना राइट करना, उनको मैनेज करना, ये आप कर सकते हैं। दूसरा है टेस्ट को मॉनिटर करना, यानी जो आप टेस्ट केसेस आपने लिखे हैं, टेस्टिंग का जो अभी करंट स्टेटस चल रहा है, इन सब की मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकती है एक प्लेस पे। तो ये आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है टेस्ट कवरेज। किसी भी टाइम आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपने जो अभी तक टेस्ट केसेस लिखे हैं, टेस्ट सेट बनाए हैं, उनका कवरेज क्या है, अभी करंट क्या स्टेटस चल रहा है, और कितने टेस्ट केसेस चाहिए होंगे, और कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये पूरा कवरेज आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है टेस्ट एग्जीक्यूशन बनाना, जिससे आप अपने टेस्ट एग्जीक्यूशंस बना सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं। इसमें आप टेस्ट जो भी आपकी टेस्टिंग से रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट करना है वो भी फीचर अवेलेबल है, तो आप अपने टेस्टिंग की रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं एक्सरे के। बेनिफिट्स में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला क्या है कि जिस तरह से आप जीरा यूज करते हैं, जीरा में आपने देखा था कि क्या होता है, इश्यूज टाइप होते हैं हमारे पास, चाहे वो बग टाइप हो, एपिक हो, या फिर हमारे पास यूजर स्टोरीज हो। उसी में कुछ इश्यूज जब आप ये एक्सरे यूज करेंगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि आप जीरा यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पास टेस्टिंग के लिए रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एज अ इशू ही ऐड हो जाएंगी, यानी आप जिस तरह से बाकी इश्यूज टाइप यूज़ कर रहे थे उसी तरह से टेस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज में उसमें एड ऑन्स हो जाएंगे। तो आपको ये क्या करता है, ये भी टेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो होगा, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप जीरा से कुछ अलग हटके यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जो है वो कंपैटिबल होता है एक्सरे जीरा के साथ, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन भी अलाउ करता है, यानी आप अपने हिसाब से फील्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसमें हम मैनेज कर सकते हैं अपने मैनुअल टेस्ट केसेस भी और ऑटोमेशन टेस्ट केसेस भी। आगे जब वीडियोस में आप देखेंगे कि किस तरह से ऑटोमेशन भी टेस्ट केसेस ऐड हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ये आपको प्रोवाइड करता है मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्ट केसेस बोथ मैनेज करना। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग यहाँ पे हो सकती है आराम से, और ये आपको ऑप्शंस मिलता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है
ये प्रमोट करता है टेस्ट केस को रीयूज़ करना, यानी आपने अगर कोई टेस्ट केस कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसको इजीली कहीं दूसरे जगह पे रीयूज़ कर सकते हैं, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट एपीआई सपोर्ट, चाहे आप रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं या फिर GraphQL यूज़ कर रहे हैं, इसका भी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद ये एक्सरे जो है आपको प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे सिस्टम से भी, चाहे वो किसी एक्सेल शीट में रखा हो, किसी दूसरे टेस्टिंग प्रोजेक्ट में है, बहुत सारे इसमें हैं ऑप्शंस, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, अपने टेस्ट केसेस को आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अदर सिस्टम का ऑप्शन एक्सरे आपको देता है और बड़ा ही जो है कंपैटिबल तरीके से देता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत यूज़ करने में या फिर इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत ईजी वे में आप इसको देख सकते हैं। तो ये बात थी अभी तक जो मैंने आपको बताया, वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ एक्सरे के क्या फीचर्स हैं, कैसे आया है और क्या यूज़ करना है। तो अब मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सरे का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में एक्सरे को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद अपनी टेस्टिंग का प्रोसेस उसके थ्रू मैनेज करेंगे।